नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान में इस समय सीपी जोशी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए और उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते जो नैतिकता उनकी बनती थी विधायकों के इस्तीफे के बाद अपने फैसले को सुनाने की, उस नैतिकता को वो निभाते नहीं नजर आए। उसके पीछे की मजबूरी क्या थी ये वो खुद जानते हैं, लेकिन ये बात तय है कि जैसे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया था और सीपी जोशी से जवाब मांगा था कि उन्होंने अब तक विधायकों पर कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया और प्रदेश की सरकार जैसे तैसे क्यों चल रही है। हालांकि मामला अब ठंडा पड़ गया क्योंकि विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए और साथ ही एक दूसरा जो बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, खासतौर से क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने की वजह से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तमाम जो है राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं अब होनी शुरू हो गई है। क्या वाकई राजस्थान में अशोक गहलोत ही दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर किसी और नए चेहरे को जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है? वो चेहरा क्या सचिन पायलट हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हें तमाम मुद्दों को जो बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कपिल मौजूद है, इनसे समझेंगे कि इस पूरे मुद्दे को वो किस तरीके से समझ रहे हैं और राजस्थान में इस समय जो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है उस लड़ाई में किसको आप आगे देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि गहलोत ही नजर आएंगे, क्योंकि पायलट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। हम काफ़ी वक्त से देख रहे हैं। तो गहलोत जो है वो ना सिर्फ जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। आपने बताया कि 81 विधायकों ने भी गहलोत के समर्थन में ही इस्तीफा सौंपा था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो कोई बड़ा फैसला अब नहीं लेगा और आने वाले वक्त में जो चुनावी साल कहा जा रहा है उसमें गहलोत ही नजर आएंगे। बिल्कुल, ये एक तरीके से स्पष्ट तो माना जा रहा है, लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर जो है टूटी हुई नजर आती है। विधायकों का रुख पूरी तरीके से बदला हुआ। विधायक यहाँ पर अपने अपने नेताओं को कहीं ना कहीं आगे करने की कोशिश करते हैं और इस बीच जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि वो अशोक गहलोत तक से नहीं डरते हैं और मुख्यमंत्री की रेस में वो भी शामिल है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास को कहीं ना कहीं अशोक गहलोत खेमे का माना चाहता है। इसके बावजूद भी इस तरीके का बयान जो उनका आया था, तो इस बयान से क्या माना जाना चाहिए? क्या राजस्थान की सियासत में वो जो स्थिरता आने की एक बात कही जा रही है लगभग कई महीनों से, क्या वो स्थिरता आ पाएगी या फिर अभी भी एक लंबा इंतजार जो बना रहेगा? देखिए, स्थिरता तब आती है जब आप कोई फैसले लेते हैं। यहाँ पर जो है वो गहलोत और पायलट के बीच में लगातार विवाद 2 सालों से चल रहा है या फिर उससे ज़्यादा समय जो है आप कह सकते हैं। लेकिन इस दौरान अगर पार्टी इस विवाद को निपटाना चाहती तो पहले ही जो है वो फैसले ले लिए जाते, यानी कि गहलोत को ये बता दिया जाता कि आपको इतना समय मिल रहा है, उसके बाद आपका रिटायरमेंट तय है, यानी कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो आपसे छीन ली जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं गहलोत के पास भले ही तमाम विधायक हो, लेकिन पार्टी जो है वो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसके अंतर्गत जो है वो चलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है और इसका फायदा सियासी जो दूसरी पार्टियां वो तो उठाएंगी, लेकिन खुद को नुकसान होते हुए कांग्रेस देख रही है और उसके बावजूद कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, ये जो है कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। और आप ये भी देखिए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर तमाम और बड़े नेता हैं जो इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि शायद किसी ना किसी एक इंसान की जिद होगी, या तो आला कमान को ये लगता होगा कि गहलोत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए अगर कोई फैसला अभी लिया जाता है तो पार्टी में अभी इतनी ज्यादा कलह बढ़ जाएगी कि सरकार पहले ही गिर जाएगी। अगर यहाँ पर देखा जाए चेहरों के तौर पर, अगर देखें दिव्या मदेरना, प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ऐसे तमाम चेहरे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके का भी फैसला ले सकती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खाई एक पैदा हुई है उसको ख़त्म करने के लिए किसी तीसरे चेहरे के साथ जाने को तैयार हो जाए? और ऐसे में दिव्या मदेरना सबसे खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पार्टी हाईकमान से वो खुद को सबसे ज़्यादा नज़दीक दिखाने की भी कोशिश करती हैं और हमेशा रहती भी है। यही वजह है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में कई बार शामिल भी हुई। तो क्या एक बड़ा ये फैक्टर हो सकता है दिव्या मदेरना अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, औसिया से जो विधायक हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि दिव्या मदेरणा तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती हैं और राहुल गांधी के साथ नजदीकियां, यानी कि साफ तौर पर गांधी परिवार के साथ जो नजदीकियां वो उनकी नजर आई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो चलती हुई नजर आई, उसके बाद उनके फोटो और वीडियो जो है वो वायरल हो गए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि गहलोत और पायलट के बीच में अगर ये जो विवाद है ये सुलझता हुआ नजर नहीं आता तो फिर दिव्या मदेरणा को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी के खिलाफ अगर
अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं उतारा जाता। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो राजनीति में एक्टिव हो, जो तोड़ और जोड़ की राजनीति है, अगर उसमें भी कहीं ना कहीं हम देखें तो गहलोत ही भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जैसे ये देखा कि पायलट जो है वो सरकार को गिरा सकते हैं, 81 विधायकों ने समर्थन दे दिया। ये समर्थन उन्होंने खुद से नहीं दिया होगा, जरूर जो है वो गहलोत ने ही कहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत फिलहाल वो उम्मीदवार जो है के तौर पर जाने जा सकते हैं, वो चेहरा जो है वो जाने जा सकते हैं कि जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा अगर किसी और को उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर कांग्रेस जीत पाएगी। मुद्दों की अगर बात करें तो राजस्थान में इस वक्त ख़ास तौर से माना जा रहा है पेपर लीक का मामला, और साथ ही आप कह सकते हैं कि जो बेरोज़गारी का एक बड़ा मामला है वो यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ युवा जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये एक बड़ी नाकामी जो उनकी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं युवा, चाहे वो रोज़गार के लिए जो युवा लगातार परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के बाद कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो अंधेरे में नजर आता है। तो इन तमाम मुद्दों से कितना ज़्यादा जो है चुनावों में असर पड़ सकता है, और क्या वाकई अशोक गहलोत की कुर्सी जाने का एक बड़ा कारण जो है वो ये बन सकता है? देखिए, पेपर लीक की अगर बात करी जाए तो ये मुद्दा यूपी में भी था, और आप देखिए कि ये मुद्दा ऐसा नहीं कि आज का है, बल्कि ये कई साल पुराना है। तो इस तरह के पेपर लीक होते हैं, लेकिन जनता की आदत ये होती है कि जब चुनाव आते हैं ना तो लोग भूल जाते हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो लड़ाई जारी है और मुद्दों की लड़ाई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब चुनाव पास आते हैं तो मुद्दों की लड़ाई पीछे रह जाती है। फिर जनता चेहरों पर बिलीव करना शुरू कर देती है, यानी कि कई लोग ऐसा करेंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी को वोट दे देंगे, और कई लोग ऐसा होगा जो गहलोत को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस को वोट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि पेपर लीक जैसे मुद्दे कुछ समय के लिए हावी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीने में चुनाव होंगे, तब तक जनता जो है वो भूल जाएगी। और ऐसे में सरकार अगर कोई बड़ी घोषणा कर देती है, पेपर लीक मामले में किसी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, या फिर कोई और पेपर करवा देती है, तो मुझे लगता है कि मुद्दा फीका रह जाएगा और फिर गहलोत के लिए और मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं होगी। अगर यहाँ सीपी जोशी जो है एक बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं, सीपी जोशी का भी जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते लगातार उन पर नजरें जो टिकी होती है, और कहीं ना कहीं जो विधायकों की एक बड़ी बगावत हुई थी उसमें भी सीपी जोशी का एक बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें उन पर निर्भर करती है। फैसले लेने की बारी जब आती है तो वो अशोक गहलोत की तरफ उनका झुकाव जो देखने को मिलता है। तो ये क्या चुनाव के समय भी देखने को मिल सकता है, या फिर पार्टी हाईकमान हावी होगी, सोनिया गांधी राहुल गांधी हावी होंगे? आखिरी सवाल इस पर जवाब। बिल्कुल, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी ने तो बोल दिया है कि मैं राजनीति से सक्रिय रूप से जो है वो संन्यास ले लूंगी, लेकिन गांधी परिवार का इन्फ्लुएंस अभी भी है, ये माना जा सकता है, क्योंकि अगर उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता तो मल्लिकार्जुन खड़गे अब तक फैसला कर देते। राजनीतिक अनुभव की बात करी जाए तो 50 साल का लगभग राजनीतिक अनुभव है, 80 साल उनकी उम्र है, और हम बीजेपी या और फिर तमाम पार्टियों में देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि एक विवाद चला रहा है, और जनता को ये, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि अगर फैसला नहीं लिया जाता तो चुनाव में वो हार जाएगी, लेकिन बावजूद इसके जो है वो ना ही ये क्लियर किया जाता है कि गहलोत ही अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे या फिर पायलट होंगे। तो मुझे लगता है कि गांधी परिवार का इन्फ्लुएंस अभी भी है, और यही वजह है कि बड़ा फैसला नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक पूरी परिस्थिति है राजस्थान की सियासत की। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन तमाम जो है मुद्दों से कैसे उभर पाती है, और क्या वाकई चेहरे के रूप में एक बड़ा बदलाव राजस्थान में देखने को मिल सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।